आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में दूसरी शादी छुपाने के लिए बच्ची का कत्ल, पहली पत्नी को पता न चले यही सोचकर एक पापी बाप ने अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को कत्ल करने की घटना दावणगेरे जिला जगलूर तालुका के गुत्तीदुर्ग ग्राम में घटी है। गुत्तीदुर्ग ग्राम के निंगप्पा ने अपनी दूसरी शादी छुपाने के लिए ऐसा घिनौना खेल खेला है। सितंबर के पहले हफ्ते में आरोपी निंगप्पा ने बेटी शीर्षा को चित्रदुर्ग से लाकर अपने ग्राम में गला घोंटकर कत्ल किया। करीब 1 महीने पहले ही निंगप्पा की दूसरी पत्नी ने चित्रदुर्ग पुलिस थाने में बच्ची के गुम होने की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस निंगप्पा को हिरासत में ले चुकी है। भारी बारिश की संभावना, गुलबर्गा जिले में रेड अलर्ट की घोषणा। आने वाले 48 घंटों में गुलबर्गा सहित उत्तर कर्नाटक के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की घोषणा मौसम विभाग ने की है। अक्टूबर 13 और 17 को गुलबर्गा जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और जनता को एहतियात से रहने की सलाह दी गई है। इसी तरह बीदर, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, बागलकोट और बेलगाम में भी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। बीजापुर में भारी बारिश, देवस्थान में पहुंचा पानी। रविवार से ही बीजापुर शहर सहित जिले के कई ग्रामों में बारिश हो रही है, जिसके कारण बाबानगर, बिज्जरगी, कल कवटगी ग्रामों में हालात संगीन हुए हैं। कल कवटगी ग्राम के संगमनाथ देवस्थान में पानी घुस जाने से भक्तों को देवस्थान से दूर ही रहकर दर्शन करने पड़ रहे हैं। यहाँ का नाला भी उफान पर है, जिसका नतीजा के वाहन सवारों को दिक्कत पेश आ रही है। कुछ लोग पानी में ही अपने वाहन चलाकर खतरा मोल ले रहे हैं। बछड़े की समाधि पर मूर्ति की स्थापना, दीपावली को होगी विशेष पूजा। हांगल के सुरलेश्वर ग्राम में पिछले 8 सालों से गौ माता की पूजा की जा रही है। अगर कोई जानवर मर जाए तो कुछ लोग पूजा करके अंतिम संस्कार करते हैं, मगर इस ग्राम में ग्राम की देवी के लिए छोड़े गए एक बछड़े की 8 साल पहले बस हादसे में मौत हुई थी। ग्रामस्थों को इस बछड़े से काफ़ी लगाव हुआ था। इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो लोगों ने ग्राम के बाहरी इलाके में बसवेश्वर देवस्थान के सामने ही बछड़े का अंतिम संस्कार किया। फिर यहाँ समाधि के ऊपर बछड़े की मूर्ति की स्थापना के इर्द गिर्द रेलिंग बिठाकर पूजा करने लगे। इसी की जानकारी दे रहे हैं यहाँ के भक्त चन्नावीर ने। उपचुनाव मुलतवी करने की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राज्य में 3 नवंबर को विधानसभा मतक्षेत्र के लिए चुनाव होने वाला है। इसी के चलते बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर के चुनाव के लिए तुलसी, मुनिराजू और मुनिरत्ना में बीजेपी टिकट के लिए कांटे की टक्कर चल रही है। अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई। इसी को लेकर तुलसी मुनिराजू ने चुनाव को मुलतवी करने का निवेदन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जो कल खारिज हुई। कोर्ट ने चुनाव मुलतवी करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सीएम येडियुरप्पा सहित कई मंत्री मुनिरत्ना को टिकट देने के पक्ष में हैं। उधर दूसरी तरफ आरएसएस के लोग तुलसी मुनिराजू को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि टिकट किसको मिलेगा। कार्मिकों को उचित बस पास, केएसआरटीसी अध्यक्ष का ऐलान। राज्य में घरों के निर्माण का काम करने वाले कार्मिकों को बस के जरिए एक जिले से दूसरे जिले को जाने के लिए उचित बस पास का ऐलान केएसआरटीसी अध्यक्ष चंद्रप्पा ने किया है। कोविड-19 की इस मुश्किल की घड़ी में कार्मिकों की मदद करने के जज्बे से यह फैसला लिया गया है। मैसूरू के ग्रामांतर विभाग दफ्तर में प्रेस मीट से बात करते हुए केएसआरटीसी अध्यक्ष चंद्र बसप्पा ने कहा
कहा कि फिलवक्त मैसूरू जिले के करीब 60,600 कार्मिकों को प्रायोगिक तौर पर उचित बस पास दिया जाएगा। फिर आने वाले दिनों में ये योजना सारे राज्य के कार्मिकों को दी जाएगी। इससे कूली कार्मिकों को सफर करने में आसानी होगी। इस मौके पर बताया कि कोविड-19 के कारण जिले में केएसआरटीसी को करीब 1,600 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार अपनी ओर से 1,385 करोड़ मिलाकर नौकरों का वेतन दे रही है, बताया चंद्रप्पा ने। तात्कालिक तौर पर नियुक्त हुए आरोग्य सिब्बंदियों की सेवा को किया गया विस्तार। राज्य में कोविड वायरस के कहर को देखते हुए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई डॉक्टर्स, नर्सिस, लैब टेक्नीशियन वगैरह सिब्बंदियों को 6 महीने की अवधि के लिए नौकरी पर लिया है। अब 7 महीने के बाद भी ना तो मरीजों में कमी आई है, ना ही मौतों की तादाद। ऐसे हालात में इन सिब्बंदियों की सेवा अभी और दरकार है। इसी के चलते हर जिले में काम कर रहे करीब 45 सिब्बंदियों को सरकार ने और 2 महीने यानी दिसंबर तक के लिए अपनी सेवाएं देने का निवेदन करते हुए इनकी सेवा अवधि को दिसंबर 31 तक बढ़ाकर आदेश जारी किया है। गैर कानूनी तौर पर गाय मांस की तस्करी, एक व्यक्ति गिरफ्तार। मंगलुरु के हम्पनकट्टे इलाके में दूध के वाहन में गैर कानूनी तौर पर गाय का मांस ले जाने की घटना घटी है। इस वाहन में सवार 3 युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला करके रोक दिया। इनमें 2 आरोपी भागने में कामयाब हुए। एक आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि युवकों ने दूध के पैकेट्स के बीच गाय का मांस रखा था। शक की बिना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पंपवेल इलाके से इस वाहन का पीछा करते हुए हम्पनकट्टे में वाहन को रोककर तलाशी ली तो यह पूरा मामला सामने आया है। बंदरगाह पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बेंगलुरु डीजे हल्ली फसाद मामला, कारपोरेटर को गिरफ्तार करने की मांग। पिछले दिनों बेंगलुरु के डीजे हल्ली में हुए दंगा फसाद मामले में पूर्व मेयर संपत राज और कारपोरेटर जाकिर को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए डीजे हल्ली निवासियों ने तयन्नी रोड सर्कल में संपत राज की तस्वीरों को आग लगाकर एहतजाज किया। इस हंगामे में वाहन सवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलकेशी नगर के अखंड श्रीनिवास के घर को आग लगाने वाले आरोपियों में सीबीआई ने पूर्व मेयर संपत राज और कारपोरेटर जाकिर पर भी चार्जशीट दाखिल किया है। फिलवक्त संपत राज कोविड वायरस और पीठ दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती है तो दूसरी तरफ कारपोरेटर जाकिर फरार है। नकली नोटों की तस्करी, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नकली नोटों की तस्करी के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 4 आरोपियों को चिकमंगलुरु में दबोच लिया है। इनमें एक आरोपी के फरार होने की खबर है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी पी अक्षय ने प्रेस मीट में बताया कि मंगलुरु से चिकमंगलुरु की ओर कार में लाया जा रहे करीब 5 लाख कीमत के नकली नोटों सहित नासिर और संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह बिजनेस में नुकसान उठाकर की भरपाई करने की गर्ज से नकली नोट छापने वाले प्रमोद और तरकारी बेचने वाले शकील ने भी अमीर बनने के ख्वाब देखा था जो पूरा नहीं हुआ। आरोपियों ने पेपर पर प्रिंटर के जरिए नोटों का प्रिंट निकालकर इसकी फिनिशिंग करते थे, बताया एसपी अक्षय ने। कोलार जिला अस्पताल पहुंचे जिला अधिकारी। कोलार जिले में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे कोविड वायरस के मामलों को देखते हुए आज जिला अधिकारी सी सत्यभामा कोलार के कोविड अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में किए जा रहे इलाज और सुविधाओं का जायजा लिया। पिछले दिनों इस अस्पताल में लापरवाही को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई थी। पीपीई किट पहनकर जिला अधिकारी ने अस्पताल का मुआयना किया। अधिकारियों ने यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है। फिलवक्त करीब 114 वायरस पीड़ितों का इलाज चल रहा है। हर शनिवार वार्ड्स की स्वच्छता की जाती है। जिलाधिकारी ने इस मौके पर कहा कि कोविड का काम कर रहे सभी लोग भगवान के समान है। इनकी सेवाओं का कोई मोल चुकाया नहीं जा सकता, बताया जिला अधिकारी सत्यभामा ने।
चित्रदुर्ग में मदकरी नायक की जयंती। दुश्मन की सेना को भगाने पर मजबूर करके चित्रदुर्ग की रक्षा करने वाले राजा वीर मदकरी नायक की आज चित्रदुर्ग में जयंती मनाई गई। शहर में स्थित मदकरी नायक की मूर्ति को अभिमानियों ने फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक तिप्पा रेड्डी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अभिनंदन किया। हाथरस घटना को लेकर एआईडीएसओ का एहतजाज। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती का बलात्कार फिर कत्ल, इस मामले को लेकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बल्लारी के जिलाधिकारी दफ्तर में आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए जिला सेक्रेटरी जेपी किरण ने कहा कि इस अमानवीय घटना के दोषियों को किसी भी तौर पर छोड़ा न जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उसी तरह केंद्र सरकार के कई विवादित कार्मिक किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और आज शाम कैंडल जाता का आयोजन किया जाने की बात बताई जिला सेक्रेटरी ने। कुष्टगी तालुका के बंडरगल ग्राम के 6 युवक बदामी से बाइक पर लौटते समय यह दुर्घटना घटी है। मंजुनाथ नामक युवक ने अपने दोस्त की चेतावनी को अनदेखा करके कांतपुर बंडरगल के बीच स्थित पानी से गुजरकर हिरेहल्ली जाने की कोशिश की तो बाइक पानी में बह गई। पानी में बह रहे मंजुनाथ को इनके दोस्त ने पानी में कूदकर बहने से रोक लिया। दूसरी घटना में होलगेरे बंडरगल के बीच बह रहे नाले में बागेवाड़ी के वीरेश, हड़पद और मुत्तप्पा बाइक सहित गिरे तो ग्रामस्थों ने इनकी रक्षा की। गांजा बेच रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर कन्नड़ जिला कारवार तालुका के शिरवाड़ रेलवे स्टेशन पर गांजा बेचने की जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक सीताराम के नेतृत्व वाली टीम ने छापामारी करके 1 किलो 40 ग्राम गांजा, कार, बाइक और मोबाइल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा मूल के 3 आरोपी गणेश गोहिल, गणेश बायरे, किशन बंडेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक सहूलियत से वंचित रखने की कोशिश। गुलबर्गा जिला अधिकारी दफ्तर के सामने जैन समुदाय के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक विभाग से सरकारी सहूलियत देने का आदेश है, लेकिन गुलबर्गा अल्पसंख्यक अभिवृद्धि निगम के तरफ से जैन समुदाय को मिलने वाली सरकारी मदद को सिर्फ मुस्लिम समुदाय को देने का काम यहाँ के स्थानीय अधिकारी वर्ग कर रहा है। इस 2019-2020 में सरकार की तरफ से दिए गए अनुदान भी जैन समुदाय को नहीं मिल पाया है। इस घटना की निंदा करते हुए जिला अधिकारी द्वारा केंद्र अल्पसंख्यक मंत्री को निवेदन पत्र सौंपा गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।